इसने औरतों को ब्लाउज नहीं पहनने दिए, सदियों ब्लाउज नहीं पहनने दिए। वो तबका, वो जाहिलों का तबका, वो जालिमों का तबका, वो तबका आज मुल्क की औरतों के सर से चादर छीन लेने की कोशिश कर रहा है और धर्म के बहाने ये कोशिश। जो लड़कियां हिजाब पहनना चाहती हैं उनको हिजाब की इजाजत होनी चाहिए, जो नहीं पहनना चाहती उनको फोर्स करना चाहिए। धर्म का नहीं है, एक समाजी इशू है, राइट टू ड्रेस है, पर्सनल चॉइस इन पर्सनल फ्रीडम का। इस्लाम ने लिबास की हुदूद मुकर्रर की, लिबास मुतय्यन नहीं किया। बुर्का पहना दिया है यूनिफॉर्म के नाम का, कि स्कूल यूनिफॉर्म में हम ये कह रहे हैं हिजाबी महिला करके पूरी कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश की गई। तो ये तो सिर्फ कहने की बात है कि यूनिफॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म शलवार कमीज ही है ना, और शलवार कमीज के ऊपर दुपट्टा भी है या नहीं है? आप दुपट्टा भी उतरवाएंगे, कल आप कहेंगे दुपट्टा भी जो है वो नहीं पहना जाएगा। यही मैं कह रहा हूं कि चादर सर से खींचने की कोशिश एक तबका कर रहा है, उसलिए उसने हिजाब को एक इशू बनाने की जबरदस्ती कोशिश की है, वरना हिजाब से यूनिफॉर्म का कोई ताल्लुक नहीं। पर्सनल फ्रीडम का इशू है, जो ढक के रखना चाहती हैं वो ढक के रखें, जो नहीं रखना चाहती वो ना रखें। $1 82 का हो गया, इस मुल्क में बहस नहीं हो रही उस पर। जहां पर 400% कीमतों के दाम बढ़ गए उस पर बहस नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बनाई है आज तक कि ये भाजपा ही है, तो बीजेपी को बचाने के लिए गुजरात गए, पंजाब में गए। क्यों गए? इसलिए कि वहां पता था बीजेपी का बंटा राजेंद्र पाल गौतम तक को वो बख्शने को तैयार नहीं है। यहाँ पर धर्म परिवर्तन अगर स्वेच्छा से कोई करता है तो कानूनन उसकी इजाजत है, कोई जुर्म नहीं किया। धर्मपाल नंदकिशोर, हम तो पहले भी कह रहे थे, कब नहीं कहा हमने कि इन लोगों का हाथ है, ये वहां लोनी से लोगों को 250-300, आप मेरे पुराने रिकॉर्ड उठा के देखिए, मैंने कहा कि 300 लोगों का पूरा ग्रुप आया था सिलेंडर्स लेके। लेकिन दिल्ली पुलिस भाजपा के, सेंट्रल गवर्नमेंट की भाजपा है की गवर्नमेंट है। अरविंद केजरीवाल और भाजपा एक ही है, सिक्के के दो रुख भी नहीं है, एक ही रुख है। मैं समझता हूँ कि हिजाब जैसे इश्यूज बहुत ही गैर ज़रूरी किस्म के इश्यूज हैं। अदालतों का भी वक्त ज़ाय किया जा रहा है, मीडिया का भी वक्त ज़ाय किया जा रहा है और लोगों का भी वक्त ज़ाय किया जा रहा है। ये कोई धार्मिक मसला नहीं है, ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, बहुत सीधी सी बात है। हमारे मुल्क में आर्टिकल 14 से 19 तक सबको बराबरी का इख्तियार दिया गया है और अपनी पसंद दी गई है। यानी बोलने का हक, मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा और क्या पहनूंगा और कैसे पहनूंगा और किससे ताल्लुक़ रखूंगा और किससे ताल्लुक़ नहीं रखूंगा, ये सारे हुकूक इंडिविजुअल के हैं, स्टेट का इसमें कोई रोल ही नहीं है। अब इसी तरह आपने कर्नाटक के एक ज़िले उडुपी में एक राइट टू यूनिफॉर्म बना के राइट टू ड्रेस को आपने इम्पीच किया। चंद लड़कियों ने उसकी मुखालफत की, वहीं के वहीं उसको सेटल कर देना चाहिए था। एजुकेशन डिपार्टमेंट से बात करते, उसको सेटल कर देते, उसको हाई कोर्ट में ले जाना, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में फिर उसको इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस का पार्ट बना देना, ये बिल्कुल गैर ज़रूरी बात है। मैं एक मिसाल देता हूँ। एक बात तो ये समझिए कि इस्लाम ने कोई भी लिबास तय नहीं किया है। इस्लाम आफाकी मज़हब है, दीन है, और वो एशिया में भी है, अफ्रीका में भी है, यूरोप में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, तमाम कॉन्टिनेंट्स में पाया जाता है। दुनिया के एक मुल्क में इस्लाम पाया जाता है। तो कैसे वो कोई एक लिबास मुतय्यन कर सकता है? हर तरह का रहन सहन अलग है, कपड़े पहनना, ओढ़ना, सोना, बैठना, टाइमिंग, सब मौसम, हर चीज़ अलग है। तो इस्लाम जो उसूल बनाएगा वो ऐसे उसूल होंगे जो तमाम ममालिक और तमाम खित्तों में जो काबिल अमल हों। इसलिए इस्लाम ने लिबास की हुदूद मुकर्रर की, लिबास मुतय्यन नहीं किया। उसने नहीं कहा कि आप बुर्का पहनिए या आप हिजाब पहनिए या आप शलवार कमीज पहनिए या आप साड़ी पहनिए या आप क्या पहने, ये तय नहीं किया। उसने ये कहा कि ये चीज़ें हैं जो औरतों और मर्दों को ऐसे ढकनी चाहिए, बस। इस नुक्ते नज़र से आप हमारे मुल्क में देखें तो तमाम अलग अलग कल्चर हैं। दिल्ली, लखनऊ, दिल्ली, यूपी, बिहार, बंगाल, असम, नॉर्थ ईस्ट और फिर साउथ की तमाम स्टेट में आप चले जाइए। हमारे यहाँ के गैर मुस्लिम बहनें ज़्यादातर साड़ी पहनती हैं, ब्लाउज और साड़ी, और या अपने जो ट्राइबल्स हैं वो अपने ट्राइबल ड्रेसेस पहनते हैं। किसी को प्रॉब्लम है? इसी तरीके से अगर आप मुसलमान औरतों को देखेंगे तो यूजुअली आप पाएंगे कि चाहे दिल्ली हो, यूपी हो, बिहार हो या असम हो, बंगाल हो या और नॉर्थ ईस्ट हो,
हमारे यहाँ और मुस्लिम औरतें शलवार कमीज और दुपट्टा पहने हुए पाई जाती। आप केरल में भी आप चले जाएं और कर्नाटक जो बिल्कुल एकदम साउथ में है, वहां भी हमारे यहाँ मुस्लिम औरतें जो हैं वो शलवार कमीज पहने, साड़ी नहीं पहने। तो क्या शलवार कमीज इस्लाम में इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस मान लिया जाएगा? क्या उसे मुस्लिम, वो एक समाजी एक चीज है। तो ये असल बात यह है कि मुद्दा धर्म का नहीं है, एक समाजी इशू है, राइट टू ड्रेस है, पर्सनल चॉइस एंड पर्सनल फ्रीडम का इशू है। उसी तरह से इसको लड़ना और देखना चाहिए। जो लड़कियां हिजाब पहनना चाहती हैं उनको हिजाब की इजाजत होनी चाहिए, जो नहीं पहनना चाहती उनको फोर्स करना। इसी सवाल को जस्टिस धूलिया ने जिस तरीके का तर्क दिया कि समाज से एक तो लड़कियां वैसे ही मुश्किल से निकलती हैं पढ़ाई के लिए, ऊपर से हिजाब का एक मुद्दा बना के उनको उस चीज से वंचित रखा जाए या शिक्षा से दूर कर दिया जाए, तो इस तरफ को सर कैसे देखते हैं आप? जिस तरीके देखिए, इस मुल्क में एक तबका रहा है, हिजाब एक तालीमी मसला भी हो गया। नहीं, तालीमी मसला नहीं है जी। मसला ये है कि इस मुल्क में एक तबका हमेशा से मौजूद रहा है, सैकड़ों साल से मौजूद रहा है, जिसने अपनी सुपरमेसी का ऐलान किया है और दूसरों को जलील और कमतर समझा है। और ये वो तबका है कि जिसने साउथ इंडिया का तो मुझे मालूम है और ट्राइबल एरियाज का मैं जानता हूं, जिसने औरतों को ब्लाउज नहीं पहनने दिए, सदियों ब्लाउज नहीं पहनने दिए। वो तबका, वो जाहिलों का तबका, वो जालिमों का तबका, वो तबका आज मुल्क की औरतों के सर से चादर छीन लेने की कोशिश कर रहा है और धर्म के बहाने ये कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि आपने कहा कि यहाँ लोग साड़ी पहनते हैं, मुसलमान जो भी ड्रेस पहनती है, सूट पहनती है, लेकिन यही तो लड़ाई है जो याचिका डाला गया, तो उसमें यही तो कहा गया कि अपनी मर्जी है। जो बहुत मुसलमान और लड़कियां नहीं जाती, बहुत पहनती है, तो जो पहन रही है उनको क्यों रोका जा रहा है? सवाल तो ये भी असल यही मसला है। मैंने कहा राइट टू पर्सनल फ्रीडम है, हाँ। कि जो पहनना चाहती हैं वो पहने, जो नहीं पहनना चाहती उन पर फोर्स ना किया जाए। अब मसला यहाँ टिपिकली जो बहस की जा रही है उसको बुर्का पहना दिया है यूनिफॉर्म के नाम का, कि स्कूल यूनिफॉर्म में हम ये कह रहे हैं। लेकिन आप देखिए वो स्कूल यूनिफॉर्म तक महदूद नहीं रहा। कॉलेज जहां यूनिफॉर्म नहीं होती वहां भी इसे इम्पोज करने की कोशिश की गई। हिजाबी महिला करके पूरी कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश की गई। तो ये तो सिर्फ कहने की बात है कि यूनिफॉर्म की हद तक। यूनिफॉर्म में भी लड़कियों ने यही कहा कि भाई मैं हिजाब पहनना चाहती हूँ। यूनिफॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म शलवार कमीज ही है ना। और शलवार कमीज के ऊपर दुपट्टा भी है कि नहीं है? आप दुपट्टा भी उतरवाएंगे, कल आप कहेंगे दुपट्टा भी जो है वो नहीं पहना जाएगा। यही मैं कह रहा हूं कि चादर सर से खींचने की कोशिश एक तबका कर रहा है, इसलिए उसने हिजाब को एक इशू बनाने की जबरदस्ती कोशिश की है, वरना हिजाब से यूनिफॉर्म का कोई ताल्लुक नहीं है। हमने बहुत जगह देखा, जिसे कहा जाता है कि मुस्लिम लड़कियां सूट पहनती हैं या इस तरह के कपड़े पहनती जो पूरा तन ढका रहे, लेकिन बहुत सी मुस्लिम लड़कियां हैं जो जीन्स और टी शर्ट पहनती फिर भी हिजाब बांधे रहती है। यूरोप में भी जो वीडियोस देखते हैं, सारी दुनिया में है, हमने देखा है, सारी दुनिया में हो रहा है। तो ये देखिए, ये जो एक बहस है ना, ये जालिमाना बहस है। मैं इसे जालिमाना बहस कहता हूँ। असल बात यह है कि कोई औरत किसी दुनिया की किसी जगह की भी हो, किसी खित्ते की भी हो और किसी मजहब की भी हो, हर औरत की नफ्सियात है, उसकी साइकोलॉजी है कि वो अपने आप को ढकना चाहती है, अपनी पर्सनल सिक्योरिटी और अपने जिस्म, अपने आज़ा को ढक के रखना चाहती है। ये एक औरत की एक आम साइकोलॉजी है। अब उसमें कुछ औरतें ऐसी हैं कि जो नहीं ढकना चाहती हैं, तो आप किसी को रोक नहीं सकते उसके लिए ना। तो उनको मैंने इसीलिए कहा पर्सनल फ्रीडम का इशू है। जो ढक के रखना चाहती हैं वो ढक के रखें, जो नहीं रखना चाहती वो ना रखें। कोई रोक नहीं, किसी को रोक नहीं होनी चाहिए। ये ना कानून का विषय है, ना धर्म का विषय है, ये समाज का विषय है, पर्सनल फ्रीडम का। बार बार मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा कि अदालत का भी वक्त ज़ाया कर रहे हैं, मीडिया का भी वक्त ज़ाया कर रहे हैं, लोगों का भी वक्त ज़ाया कर रहे हैं। सरकार से लेकर कोर्ट और की जनता और बड़े बड़े नेता इस मुद्दे पर ध्यान लगाए हुए हैं, तो क्या देश की सबसे बड़ी समस्या है या वो लोग भी समस्या है जो उल्टे सीधे बयान देते हैं और देश में सांप्रदायिकता का माहौल कायम करते हैं? ये सांप्रदायिकता बपा करने के लिए, चूंकि हिजाब ज्यादातर मुस्लिम लड़कियां पहनती हैं, इसलिए हिजाब का इशू बना के उसको हिंदू मुसलमान कर देना बहुत आसान है और सारे मुद्दे खत्म हो जाए। बताइए, इस मुल्क में जहां पर $82 का हो गया हो,
$1 82 रुपए का हो गया। इस मुल्क में बहस नहीं हो रही उस पे। जहां पर 400% कीमतों के दाम बढ़ गए उस पे बहस नहीं हो रही। जहां रोजाना छटनी हो रही है मजदूरों की और काम करने वालों की, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, उस पे बहस नहीं हो रही। जहां लोगों के हाथ में लिक्विड कैश खत्म हो गया है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उस पे बहस नहीं हो रही है। जहां तेल और सब्जियों और गरीबों के खाने की चीजें रोज महंगी हो रही है, उस पे बहस नहीं हो रही। जहां पर लोग धर्म संसदें मुनाकद करके और यहां एक कम्युनिटी को कत्लेआम करने की दावत दे रहे हैं, उस पे बहस नहीं हो रही है। और हिजाब पे बहस कर रहे हैं। तो ये मुद्दों से भटकाने की और अटकाने की कोशिश है, और ये काम भारतीय जनता पार्टी इक़्तिदार की खातिर करती है, वही कर रही है। कर्नाटक स्टेट में हुआ, वो बीजेपी रूल स्टेट है, वो फैला रही है, ये नफरत का जहर घोल रहे हैं उस नाम पर। सर, एक सांसद हैं बीजेपी के, वो पूरे धर्म संप्रदाय को बाइकआउट की बात कर रहे हैं, और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री उस पर खामोश है, प्रधानमंत्री खामोश है, दिल्ली पुलिस भी खामोश है। कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? मैं पूरी हमारे देश की जो पार्लियामेंट है और लोकसभा है, मैं इस लोकसभा के लिए ऐसे लोगों का मेंबर पार्लियामेंट होकर लोकसभा में बैठना इस मुल्क की डेमोक्रेसी, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन, इस मुल्क के सेकुलरिज्म, इस मुल्क के सोशलिज्म के लिए एक ब्लॉट है। इन लोगों को पार्लियामेंट की रुकनियत इनकी मनसूख करनी चाहिए, इनको जेलों में भेजना चाहिए। ये मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, ये एक जीनोसाइड यहाँ क्रिएट करने की कोशिश करना चाहते हैं, ये मुल्क को म्यांमार और सीरिया बनाने की कोशिश करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को ये देश ने आज तक कबूल नहीं किया, इन्हें समझ लेना चाहिए। ये 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात वाले मुसाफिर हैं, इनका इस देश में कोई फ्यूचर नहीं है। तो सर, जिस तरीके के मतलब ये बयानबाजी हो रही है, उधर से नंद किशोर गुर्जर हैं यूपी से, यहाँ से प्रवेश वर्मा है, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री सर खामोश है इस तरीके की बयानबाजी पे। उससे दूसरी तरफ सर कुछ लोग जो हिंदू हैं, जो बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, तो मंत्री पे कार्रवाई हो जाती है। वहीं उमर खालिद पे केस करने की और FIR करवाने तक की पहल मुख्यमंत्री करते हैं। तो वहीं सर ये मरकज वाला मामला भी वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, जबकि ऐसे बयानबाजी पे वो खामोश हो जाते हैं कि दिल्ली पुलिस उनके इख्तियार में नहीं है। तो क्या ऐसे लोगों की मुखालफत करना है, जुल्म किया गलत बात की मुखालफत करने के लिए दिल्ली पुलिस का हाथ में होना जरूरी है आपके हिसाब से? सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल को समझ लीजिए। मैंने हमेशा कहा कोई ऐसा मौका नहीं है जब से अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बनाई है आज तक कि ये भाजपाई है, और उसके भाजपाई दांत अब दिखाई देने लगे। इलेक्शन लड़ने कहाँ जा रहे हैं? गुजरात में क्यों जा रहे हैं? उनको लग रहा है कि बीजेपी हारने वाली है, तो बीजेपी को बचाने के लिए गुजरात गए। पंजाब में गए, क्यों गए? इसलिए कि वहां पता था बीजेपी का बंटा धार हो रहा है, तो वहां से कांग्रेस को खत्म करके अपने आप को वहां पर ले आए। कहाँ गए जा रहे हैं? हिमाचल में, जहां पर उनको कोई जानता नहीं। उत्तराखंड में इलेक्शन नहीं लड़े जाके, जहां बीजेपी जीतने वाली थी, वहां मामूली सा इलेक्शन लड़के घर आ गए। तो केजरीवाल वहां जाता है जहां पर बीजेपी की नैया की लुटिया डूबने वाली होती है, उसको बचाने के लिए, नैया पार लगाने के लिए केजरीवाल जाता है। दिल्ली में कांग्रेस को खत्म करने का काम करने में भाजपा की मदद करी केजरीवाल ने, क्या हमने कहा नहीं है? लेकिन मुसलमानों को कम से कम आज तो ये बात समझ लेनी चाहिए, जो अंधों की तरीके से जुनूनी अंदाज में इस किस्म के सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट को वोट करते हैं और भाजपा की मदद करते हैं, ये भी कहते हैं भाजपा को हराना है, और ऐसे ऐसे भाजपाइयों को जिताते भी हैं। ये बात कम से कम आज मुसलमानों को समझनी चाहिए कि उमर के वो गौतम, क्या पूरा उनका जो राजेंद्र पाल गौतम तक को वो बख्शने को तैयार नहीं है। यहाँ पर धर्म परिवर्तन अगर स्वेच्छा से कोई करता है तो कानूनन उसकी इजाजत है। कोई जुर्म नहीं किया धर्मपाल गौतम ने, जिसके लिए उसको मंत्रालय छोड़ना पड़ गया। कह रहे कि इसी तरीके से उमर खालिद पर इन्हीं की दी हुई रिपोर्ट की बुनियाद पे मुकदमा बना है, और अब 2020 के फिसादात की रिपोर्ट आ गई है, जिसमें हमारे बहुत ही सीनियर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस ने 170 पेज की रिपोर्ट बना के दी है, और उसमें बताया है कि ये जो बीजेपी वाले लोग थे ये किस तरीके से जिम्मेदार थे। और ये जो मदन भैया गुजर है, कौन लोनी का जो विधायक है, वो रोल सामने आ गया। ये नंद किशोर, हम तो पहले भी कह रहे थे, कब नहीं कहा हमने कि इन लोगों का हाथ है। ये वहां लोनी से लोगों को 250-300, आप मेरे पुराने रिकॉर्ड उठा के देखिए, मैंने कहा कि 300 लोगों का पूरा ग्रुप आया था सिलेंडर्स लेके। लेकिन दिल्ली पुलिस भाजपा के
ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भाजपा है की गवर्नमेंट है, उसके हाथ में, वो भी उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। अब ये रिपोर्ट्स जो आ गई हैं खुले तौर पर, जजिस की रिपोर्ट है ये, रिटायर्ड जजिस की, इनकी एक हैसियत है। तो लोगों को समझना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल और भाजपा एक ही है, सिक्के के दो रुख भी नहीं है, एक ही रुख है। अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होने वाला है, उसमें आप देख लीजिएगा, पार्लियामेंट का इलेक्शन भाजपा को जिताएगी दिल्ली में आम आदमी पार्टी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन भाजपा को जिताएगी आम आदमी पार्टी, और असेंबली के इलेक्शन में खुद जीत के बैठे रहेंगे। ये अरेंजमेंट है। मुसलमानों को राजनीति कब समझ में आएगी, मेरी समझ में नहीं आता। बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात करने